हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रंजीत श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल आइडियल इंस्टीट्यूट तेलीबाग लखनऊ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इतिहास विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, इसके बारे में हम आपके सामने आज चर्चा करते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में कई प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं प्रचलित थी, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चालू किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में अंग्रेजों ने जो लगान को वसूलना प्रारंभ किया था, तो ये जमींदार के माध्यम से वसूला जाता था। यानी गांव स्तर पर जमींदार लोग होते थे, उनके माध्यम से अंग्रेज लोग लगान को वसूल करते थे। तो इसका मतलब हुआ स्थायी बंदोबस्त का कि जमींदार के माध्यम से जो लगान को वसूल किया जा रहा था उसी को हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानेंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हम इस्तमरारी, जमींदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस व्यवस्था की जो जनक थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को 1793 के वर्ष में प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था के प्रारंभ करने में सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यानी इस व्यवस्था से इन लोगों के नाम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य इसके जो प्रतिपादक हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी हैं। 1793 में ये व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो लगान को वसूल किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा वसूल किया जा रहा है, उसमें 1/11 भाग जमींदारों की इसमें हिस्सेदारी होती थी, जबकि 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया जाता था। तो इसमें जमींदार लोग भी बड़ा मालामाल रहते थे, क्योंकि उनको भी इसमें फायदा होता था। अब उन्होंने जितना भी लगान वसूल किया उसका वो पूरा शो नहीं करते थे। जितना भी शो किया उन्होंने दिखाया कि मैंने टोटल इतना लगान वसूल किया, उसका 1/11 उनको दिया जाएगा और 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया जाता था। मान लीजिएगा उन्होंने टोटल 99 रुपए, मान लेते हैं कि 99 रुपए वसूल किए। अब 99 का हम 1/11 निकालेंगे तो 11 ने 99, यानी 99 में 9 रुपए जमींदारों को मिलेगा। और 99 का जब हम 10/11 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 रुपए अंग्रेजों को दिए जाते थे और 9 रुपए जमींदारों को मिलते थे। तो ये इसका मतलब हुआ जाके 1/11 और 10/11 का। यह व्यवस्था अंग्रेजों ने जब प्रारंभ की थी तो इसको कई राज्यों में इन्होंने लागू किया था। यानी उनका साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, बट सभी राज्यों में व्यवस्था नहीं लागू थी। तो इस व्यवस्था को लागू करने वाले जो राज्य थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक राज्यों में व्यवस्था लागू थी। उत्तर प्रदेश के बनारस इलाके में ये व्यवस्था लागू की गई थी। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश के किस इलाके में लागू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के बनारस इलाके में ये व्यवस्था लागू की जाती है। यह व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा जो भी व्यवस्था लागू की गई है ये संपूर्ण अंग्रेजों के साम्राज्य में नहीं लागू होती है। उनका जितना बड़ा साम्राज्य था उसके 19% भूभाग पर ही ये व्यवस्था लागू थी। और मुख्य रूप से उनमें जो प्रांत थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक हुआ करते थे। इसी व्यवस्था से संबंधित एक सिद्धांत है जिसे हम सूर्यास्त सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सूर्यास्त सिद्धांत से तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने जमींदारों को एक निश्चित दिन दे देते थे कि इस दिन तक आपको लगान को वसूल करके जमा करना, और उस दिन में भी सूर्य अस्त होने से पहले यानी सूर्य अस्त ना हो पाए उससे पहले राजकोष में आपको टैक्स को जमा कर देना है। इसी को हम सूर्यास्त सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा मैंने जमींदार के माध्यम से ये जो लगान वसूल किया जाता था वो जमींदार के माध्यम से लगान को वसूल किया जाता था। यानी अंग्रेज डायरेक्ट नहीं वसूल करते थे, इसमें एक मीडिएटर उन्होंने बना रखा था जिसे हम जमींदार कहते हैं। तो जमींदार के माध्यम से लगान को वसूल करते थे। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था।
दूसरी व्यवस्था है जिसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा चालू किया जाता है। कैप्टन रीड नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने 1792 में अपना एक पहला प्रयोग किया था, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं होते। सफलतापूर्वक इस व्यवस्था को लागू करने का जो श्रेय है वो थॉमस मुनरो जी को जाता है। थॉमस मुनरो ने 1820 के वर्ष में इस व्यवस्था को सबसे पहले मद्रास प्रांत में लागू किया था। मद्रास प्रांत के अलावा इन्होंने बंगाल, बंबई, असम, कर्नाटक इन राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने 1/2 भाग लगान को वसूल किया था, यानी 50% लगान के रूप में ये वसूलते थे। यह व्यवस्था अंग्रेजों का जो भी साम्राज्य था उसके 51% भूभाग पर लागू की गई थी। जैसे ये 19% भूभाग पे थी, तो ये व्यवस्था 51% पे यानी 51% भूभाग पे ये व्यवस्था को लागू किया गया। अंग्रेजों का साम्राज्य केवल ये बंबई, बंगाल, मद्रास इन राज्यों के अलावा भी था, लेकिन जितना भी साम्राज्य था, इन 5 राज्यों का हम भौगोलिक सीमा का प्रतिशत निकालेंगे तो वो 51% आएगा। यहाँ लिखा मैंने रैयत का अर्थ किसान, यानी रैयत का मतलब होता है किसान। किसान से प्रत्यक्ष रूप में लगान वसूल किया जाने लगा। इस व्यवस्था मैंने बताया कि अंग्रेजों ने जो लगान वसूल किया था वो जमींदार के माध्यम से, जबकि यहाँ पे इन्होंने मीडिएटर को हटा दिया है। अब इन्होंने किसानों से डायरेक्ट लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया था। इसी को हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानेंगे। तीसरी व्यवस्था है हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों के जमाने में एक व्यवस्था और मिलती है जिसे हम महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानेंगे। महालवाड़ी का अर्थ होता है, महाल का अर्थ है गांव, यानी गांव में एक मुखिया होता था। गांव का एक जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता था, या गांव के लोग जो अपना सबसे मुखिया जैसे बनाते थे, तो उस मुखिया के माध्यम से लगान को वसूल किया जाता था। इसमें जमींदार के माध्यम से होता था, इसमें किसान से डायरेक्ट लगान वसूल किया जा रहा है, और इसमें गांव के मुखिया के माध्यम से लगान को वसूल किया जाता था। अब अंग्रेज लोग जो है सभी किसानों से अलग अलग लगान ना लेके एक मुखिया से कहते थे, आप अपने पूरे गांव से लगान जो भी टैक्स है वो वसूल लीजिए और मेरे पास आके जमा कर दीजिए। यहाँ पर जो भी इन्होंने लगान वसूल किया था उसमें से आधा यानी 50% से लेकर के 66%, अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में जाने तो 1/2 से 2/3 भाग तक लगान को वसूल करते थे ये लोग। इस व्यवस्था को लागू करने का जो श्रेय है वो मैकेंजी और वर्ट को जाता है। इसमें इन लोगों के नाम भी, ये हमारे देश के कुछ गवर्नर जनरल वायसराय हुए थे, तो इनके भी नाम जुड़े हुए हैं, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी। इनके समय में भी ये व्यवस्था का हमें उल्लेख मिलता है। यानी इस व्यवस्था के संदर्भ में पूछा जाए कौन कौन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, तो मुख्य नाम है मैकेंजी एंड वर्ट, तथा गवर्नर जनरल यदि पूछे जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी के भी नाम इसमें जुड़े हुए हैं। इस व्यवस्था को कहीं न कहीं 1819 में प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन सफलतापूर्वक इस व्यवस्था को लागू किया जाता है 1822 के वर्ष में। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब और अवध तथा आगरा राज्यों में लागू की गई थी। यानी ये अंग्रेजों का जो भी साम्राज्य था वो संपूर्ण साम्राज्य में व्यवस्था ना लागू होकर के जो मुख्य राज्य थे उनके, वो मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब हो गया, अवध हो गया, आगरा हो गया। यानी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रांतों में या कौन कौन से इलाके में व्यवस्था लागू थी, तो उत्तर प्रदेश के अवध और आगरा इलाके में व्यवस्था को लागू किया गया था। अंग्रेजों के संपूर्ण साम्राज्य के 30% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये था आज आपको मैंने पढ़ाया ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में मैंने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को तीनों व्यवस्थाएं समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो फिर एक बार जो है हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के इस व्यवस्थाओं के बारे में फिर से आप स्टडी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।